हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंकुक से कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा मुझसे गुस्सा क्यों करते रहते हो? जंको ने कहा, तियांग मैंने तुमसे कितनी बार कहा ऐसे कपड़े मत पहना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है सबके सामने अपनी बॉडी को दिखाना। क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है? तियांग ने कहा, जंकुक इससे तुम्हें क्या, मैं चाहे कैसे भी कपड़े पहनो, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जंको ने कहा, तियांग तुम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते हो ना। तो फिर? तियांग ने कहा, अगर तुम्हें एक बार समझ में आता ना तो मुझसे नहीं पूछते जंको। जंको ने कहा, तियांग जाओ जाकर कपड़े बदलो। तियांग ने कहा, नहीं मैं कपड़े नहीं बदलूंगा, आज घर पर पार्टी है और सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना है। जंको तियांग की शोल्डर को टाइटली पकड़ते कहा, चाहे कोई कुछ भी पहने तुम्हें क्या, तुम नहीं पहनोगे। तियांग ने कहा, मुझे इसको जिहोप ने गिफ्ट किया है तो मैं इसको नहीं चेंज कर सकता हो, समझ में आया तुम्हें? जंको तियांग की हाथ पकड़कर पार्टी के बीच में से खींचकर रूम में लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा, जंको छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सब लोग देख रहा है। जंको ने कहा, देखने दो, आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। उसके बाद जंकुक ने तियांग को बेडरूम में लेकर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। तियांग ने कहा, जंकुक क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? जंको ने कहा, तियांग तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। एक कहकर तियांग को पेट पर धकेल दिया और उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया, जो नहीं होना चाहिए था। जंकुक गुस्से के मारे वो कर दिया जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज उसने वो कर डाला। तियांग अपनी पूरी एनर्जी लगाता है जंकुक के हाथ से बचने के लिए, लेकिन जंकुक की एनर्जी इतना ज्यादा था, तियांग से डबल एनर्जी के साथ जंकुक तियांग पर अटैक किया था, तो तियांग खुद को नहीं बचा पाया और जंकुक तियांग के साथ वो कर डाला, जिसके बाद तियांग की आंखों पर आंसू थे। तियांग ने सोचा भी नहीं था, पहले तो वो शौक था, आखिर जंकुक उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद जंकुक बेड पर अपनी सर पकड़कर बैठ जाते हैं और वो सोच रहा था, इसने क्या कर दिया तियांग के साथ, जिससे वो प्यार करता है। लेकिन जंकुक कभी तियांग से बोल ही नहीं पाया कि वो उसे कितना प्यार करता है, और तियांग वो मन ही मन जंकुक से प्यार करता है, और तियांग भी यही चाहता था जंकुक अपने दिल की बातें तियांग से कहे। जंकुक ने तो वो नहीं कहा, बल्कि कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। कहीं तियांग जंकुक को हिट न करने लग जाए। जंकुक वो अपनी सर पकड़कर अपनी बालों को खींचने लग जाता है। तियांग जंकुक को देख भी नहीं रहा था, वो दूसरी तरफ अपने फेस को टर्न करके उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। तियांग चादर से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और यहाँ पर जंकुक तियांग की तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो नीचे की तरफ देखकर तियांग को कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया है, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कितनी बार कहा तुमसे तियांग तुम ऐसे कपड़े मत पहना करो, तुम्हें किसी ने गिफ्ट कर दिया और तुमने उसको पहन भी लिया। तुमने जेहुक की गिफ्ट किया हुआ कपड़े क्यों पहना है तियांग? मैंने कितनी बार कहा उससे दूर रहा करो। क्योंकि तियांग जंको की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जंको ने फिर से वही बातें दोहराया। तियांग अभी भी जवाब नहीं देते हैं, तो जंको तियांग के पास जाकर उसको उठा लेते हैं बेड से और उसकी तरफ देखकर बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बातों को इग्नोर करने की? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तियांग, मेरे सामने ऐसे एटीट्यूड मत दिखाओ। तियांग ने कहा, जंकुक तो फिर क्या करूं? तुम मुझसे चाहते क्या हो? आखिर मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, जबकि तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। जंको ने कहा, तियांग तुम नहीं समझो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तियांग ने कहा, तुम क्यों करते हो मुझे नहीं पता, तो मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। जंको ने कहा, क्योंकि मैं, लेकिन जंको आगे कुछ बोलता ही नहीं। यही जंको का प्रॉब्लम है। जंको की ईगो इतना ज़्यादा है, वो कभी कह ही नहीं सकता है तियांग से कि वो उससे प्यार करता है। और तियांग जंकुक से कहता है, नहीं बोल पाया ना, तुम कभी बोल भी नहीं पाओगी, और मुझे इसी बात का गुस्सा है। मैं चाहे कुछ भी करूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जंकुक, तुम आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तुमने आज जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मिसेज जो ने कहा, जंकुक तुमने क्या किया है तियांग के साथ? तियांग जाना क्यों चाहता है? देखो, मैंने अपनी बहन से कहा था तियांग यहाँ पर 1 महीने तक रुकेगा, लेकिन वो आज ही जाना चाहता है। उसने अपना सामान पैक कर लिया और जेहूब उसको छोड़ने जा रहा है। जंको ने कहा, क्या? फिर से जेहूब के साथ? और मिसेज जो ने कहा, क्यों, प्रॉब्लम क्या है? और तुमने क्या किया है उसके साथ? वो इतनी गुस्से में क्यों थे? वो बहुत ही सैड भी लग रहा था। क्या किया है तुमने उसके साथ? जंको ने कहा, मॉम प्लीज़ आप तियांग और मेरे बीच में मत आया करें, वो तियांग और मेरी बीच की बात है, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। मिसेज जोन ने कहा, जंको तियांग मेरा नेफ्यू है और तुम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे कि मेरी बहन और तियांग को बुरा लगे। मैंने अपनी बहन को प्रॉमिस किया था तियांग को यहाँ पर बहुत ही हैप्पी रखूंगा, लेकिन वो यहाँ से सैड होकर जा रहा है। मैं अपनी बहन को क्या बताऊंगा?
जनको ने कहा, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस अपना मुंह बंद रखिए। तो मिसेज जे ने कहा, तुम नहीं जाओगे। तियांग पहले से तुमसे नाराज है, अगर तुम अभी जाओगे वो और नाराज हो जाएगा। वो घर जा रहा है, उसको जाने दो, मैं बाद में संभाल लूंगा, और तुम अभी उसके पीछे नहीं जाओगे, समझ गए तुम। लेकिन जनको को कौन रोक पाएगा। लेकिन जनको वापस आकर अपनी मॉम पर चिल्लाने लगता है, आपकी वजह से तियांग जेहूब के साथ चला गया। और यहाँ पर जेहूब तियांग को उसके गाँव लेकर आ जाता है। तियांग की मॉम तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए, सब कुछ ठीक तो है ना। तियांग ने कहा, मॉम सब कुछ ठीक है, मैं आपको बहुत ही याद कर रहा था तो मैं चला आया। जेहूब ने कहा, तियांग वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं रुका, और मुझे भी उसके साथ आना पड़ा, मुझे भी आपसे मिलना था। तो मिसेस किम ने कहा, जेहूब तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, चलो अंदर आ जाओ। तियांग तुम भी आ जाओ। और लेकिन तुम तो 1 महीने तक रुकने वाले थे ना, तुम्हारी आंटी ने मुझे कहा था, तुम्हें 1 महीने से पहले नहीं आने देखा। तियांग ने कहा, मॉम अब उस बात को भूल भी जाइए। आंटी की बस में चले ना, वो मुझे पूरी लाइफ के लिए वहाँ पर रुक कर रखे, लेकिन मैंने 1 हफ्ते तक वहाँ पर रुक गया ना, अब मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा था, तो मुझे यहाँ पर आने का मन हुआ, और जेहूब ह्यूंग ने मुझे यहाँ पर लेकर आए। चलो अच्छा ही हुआ, अब जेहूब भी यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैंने खाना बना दिया है, जेहूब खाना खाकर ही जाना। जेहूब ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ से खाना खाए बिना नहीं जाऊँगा, मामी आप बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। उसके बाद तियांग ने कहा, ह्यूंग आपको यहाँ पर कुछ दिन रुकना है तो रुक सकते हो। जेहूब ने कहा, नहीं मुझे कुछ काम है, मैं किसी और दिन आ जाऊँगा, और यहाँ पर बहुत दिनों तक रहने वाला हो तियांग, तुम तैयार रहना। तियांग ने मुस्कुराते कहा, आपको हमेशा वेलकम है। जेहूब भी तियांग की ही कजिन ब्रदर है। और उसके बाद जेहूब खाना खाकर चले जाता है। तो तियांग की मॉम ने तियांग से कहा, तियांग मुझे बताओ कुछ हुआ है क्या, और तुम्हारी गर्दन पर कैसे निशान है। तियांग ने कहा, मॉम वो मुझे यहाँ पर एलर्जी हो गया है और कुछ नहीं है। मिसेस किम सामने देखने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, तियांग अपने हाथ से कवर करने ही लगता है कि मिसेज जन की कॉल आ जाता है। तो मिसेस किम ने तियांग को कहा, लो तुम्हारी आंटी का कॉल है। उसके बाद मिसेस किम अपनी बहन से बात करने लग जाते हैं। मिसेज जन ने कहा, तियांग क्या वो पहुंच गया है। तो मिसेस किम ने कहा, अभी मैं तुम्हें कॉल करके बताने ही वाला था। तियांग यहाँ पर पहुंच गया, वो बोल रहा था कि वो मुझे मिस कर रहा था, तुमने उसको बहुत रोकने की कोशिश की। दोनों बहनें बातें करने में बिजी हो जाते हैं, और यहाँ पर तियांग वो अपनी गर्दन को सहलाता है। उसकी गर्दन पर ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी पर निशान है, और वह अपने हाथों से उसको कवर करके अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तियांग वो अंदर चले जाते हैं अपने कमरे में। 1 महीने बाद तियांग अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, और तियांग को उल्टी आ जाता है। तियांग के फादर नहीं है, और तियांग अपनी मॉम के साथ रहते हैं। तियांग उल्टी आने पर वो अपनी मुंह पकड़ लेते हैं, और भी ऐसे अपने रूम में चले जाता है। मिसेस किम तियांग के वापस आने पर उसे कहता है, तुम उल्टी क्यों कर रहे थे। तियांग सच बताओ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तुम मुझे अगर सच नहीं बताओगे, मैं बहुत ही लड़ने वाला हूँ तुमसे। तुम जानते हो तुम्हारे डैड नहीं है, एक तुम ही हो जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ। अगर तुम बीमार हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तियांग ने कहा, मॉम रिलैक्स, थोड़ा सा उल्टी करने की वजह से आप इतने पेशेंट क्यों हो रहे हो। वैसे भी मुझे आपसे कुछ कहना था। तो मिसेस किम ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या कहना है। तियांग ने कहा, मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहता हूँ, और मुझे स्कॉलरशिप मिल गया है। मैं आपको यही बातें बताने के लिए वापस आया हूँ, मॉम प्लीज़ मुझे रोकना मत। तो मिसेस किम ने कहा, क्या तुम्हारे डैड नहीं और तुम अगर चले जाओगे मैं कैसे जी पाऊँगा। तियांग ने कहा, मॉम वैसे भी बस 2 साल की ही तो बात है, मैं वापस आ जाऊँगा। आप 2 साल तक मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते हो क्या, और हम फ़ोन पर तो बातें ही करेंगे ही ना। मिसेस किम अपने दिल पर पत्थर रखकर कहता है, ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो मुझे वीडियो कॉल किया करोगे, 1 हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करोगे। तियांग ने कहा, ठीक है मॉम, मैं आपको हर रोज़ वीडियो कॉल किया करूँगा। 2 साल हो जाने पर तियांग वापस आने वाले हैं, लेकिन वापस आने से पहले तियांग अपने दोस्त बोगम से मिलते हैं। बोगम ने कहा, तियांग तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तियांग ने कहा, बोगम मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोगम ने कहा, तियांग क्या बात है, तुम पेशेंट लग रहे हो, और ये कौन है, बहुत ही क्यूट है ये। रुको मुझे गेस करने दो, कहीं ये तुम्हारे कजिन के सन तो नहीं है ना जंकू, उसके सन नहीं है ना तियांग, मुझे यही लगता है, क्या मैं राइट हूँ। तियांग ने कहा, तुम राइट हो, लेकिन ये मेरा भी सन है। बोगम ने कहा, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है। तियांग बोगम को सारी बातें कहने के बाद बोगम ने कहा, अब क्या करने वाले हो तुम इन सारी चीज़ों से भागने के लिए इतनी दूर आ गए हो तुम, और मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया, मैं यहाँ पर कितने सालों से हूँ, तुमने मुझे अभी क्यों मिलने बुलाया है, इतने दिन तक क्यों नहीं कहा, मैं तुम्हारा साथ देता। तियांग तुमने अकेले ही सब कुछ झेला है,
तुमने किसी की हेल्प भी नहीं लिया, तुम बहुत ही खुदगर्ज हो। तियांग ने कहा बोगम, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। बोगम ने कहा वो कैसे? तियांग ने कहा बोगम, तुम्हें मेरे साथ कोरिया वापस जाना होगा। बोगम ने कहा क्या, लेकिन क्यों? तियांग कहता है बस कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम वापस आ जाना। बस कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ वापस चलो, ताकि सबको ये लगे कि तुम मेरे हस्बैंड हो। सबकी भरोसा हो जाने पर तुम वापस आ जाना। बोगम ने कहा तियांग, लेकिन ये सही नहीं है। इसको देखकर कोई भी समझ जाएगा ये जंगकुक की सन है। मैं तो ना जानकर ही ये बोल दिया है। तुम्हारे मॉम से लेकर तुम्हारे आंटी और तुम्हारे कजिन बेटा जंगकुक, वो सब पहचान जाएंगे उसको देखकर। तियांग ने कहा मैं संभाल लूंगा। बोगम ने कहा ठीक है, मैं अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। काश तुमने मुझे पहले पता होता तो हम दोनों के बीच में कुछ और ही हो जाते होते। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता और अभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा बोगम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बोगम ने कहा तियांग, अगर मुझे पता होता तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारे दिल जीतने की कोशिश करता, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं अभी भी यही कोशिश करूँगा कि तुम मुझे अपना बना लो और मैं तुम्हारे बच्चे की फादर बन जाऊँ। तियांग ने कहा बोगम क्या सोच रहे हो? बोगम ने कहा कुछ नहीं, तो जाने की तैयारी करते हैं और हम दोनों हस्बैंड हैं। तुम्हें बात याद रखना होगा तियांग। तियांग, अगर मैं सबके सामने तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांटिक हो जाओ तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? तियांग ने कहा बोगम, तुम मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हो तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? उसके बाद बोगम और तियांग वापस घर आ जाते हैं कोरिया। तियांग की मॉम तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो गया, लेकिन जैसे बोगम की गोद में तेगुक को देखता है और बोगम को देखता है, मिसेस किम ने कहा तियांग ये क्या है? और ये बच्चा और बोगम, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम दोनों साथ में यहाँ पर क्यों हो? तियांग ने कहा मॉम मैंने शादी कर लिया। आई एम सॉरी कि मैंने आपको नहीं बताया। बोगम मेरा हस्बैंड है और ये मेरा सन है। मैंने इसको जन्म दिया है मॉम। तो मिसेस किम वो तियांग से थोड़ा सा नाराज होकर कहता है, तुमने मुझे इतनी वीडियो कॉल पर बात नहीं किया है, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने शादी कर लिया। तियांग तुमने ऐसा क्यों किया है? अपनी मॉम से क्यों छुपाया है तुमने अपनी शादी की बात? तियांग ने कहा मॉम मुझे लगा आपको बुरा लगेगा और आप बोगम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन मैं बोगम से प्यार करने लगा था और मुझे इससे शादी करना पड़ा। मॉम आपको हम दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। तो मिसेस किम ने कहा इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना। तुम मेरे इकलौते सन हो और मेरे पास कोई नहीं है अपना कहने वाला। तुम मेरे अपनी हो। मैं अपनी सन को कैसे अलग कर सकता हूँ खुद को? मैं तुम दोनों की शादी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तियांग के वापस आने की खबर सुनते ही जंगकुक आ जाता है। जंगकुक तियांग के पास आकर उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने शादी कर लिया और मुझसे कहा भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एब्रोड जाने की? और अगर तुम एब्रोड गए भी थे तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैंने तुमसे इतनी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझसे चुप रहते तियांग। तियांग ने कहा जंगकुक, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं कुछ भी करूँ। वैसे भी मैंने शादी कर लिया है। मैं अपने हस्बैंड और मेरे सन के साथ वापस आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे इतनी करीब आया करो। मुझसे दूर रहो, वरना मेरे हस्बैंड को बुरा लग सकता है। जंगकुक ने कहा तियांग मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानता हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक, तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मुझे तुम्हारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोगम बीच में आ जाता है और जंगकुक को तियांग से अलग करते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे हस्बैंड की इतनी क्लोज नहीं आ सकते हो। तियांग मेरी लाइफ पार्टनर है और हमारा एक सन भी है। ये रहा। जंगकुक ने कहा तियांग, इसका मतलब तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम सच ही बोल रहे थे कि तुमने शादी कर लिया, और मुझे लगा तुम शायद मुझे सबक सिखाने के लिए झूठ बोल रहे हो, मुझे तड़पाने के लिए। लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले तियांग। तियांग ने कहा जंगकुक मैं और धोखेबाज, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं था जो मैंने तुम्हें धोखा दिया है। जंगकुक ने कहा तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक काश तुमने ये बात 2 साल पहले बोल दिया होता तो शायद आज हम दोनों साथ में होते, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता है। बोगम ने कहा तियांग, तो तियांग ने बोगम को चुप करने के लिए कहा। जंगकुक ने कहा तियांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने किसी और से शादी कर लिया। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता हूँ तियांग, कह दो कि झूठ है। लेकिन तियांग अभी भी जंगकुक से नाराज है और इसलिए तियांग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है। जंगकुक घर पर आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में था और उसने अपनी मॉम से कह दिया वो शादी करना चाहता है, जितनी जल्दी हो सके उसके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। तो जिमिन के बारे में मिसेज जो ने कहा, जिमिन कैसा रहेगा? वो तुम्हें हमेशा से ही पसंद करता है, तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो। जिमिन वो तुमसे शादी करने के लिए मान जाएगा। वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है जंगकुक। क्या मैं कह दूँ उसे?
जनको ने कहा, आपको जिसको भी कहना है कह दीजिए, लेकिन मेरी शादी 2 दिन में ही होना चाहिए। तो मिसेज जो ने कहा, जनको इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो तुम? और तुम तियांग से मिलने गए थे ना? क्या बात है? मैंने सुना है कि तियांग शादी किया है और उसका एक सन भी है। उसको घर पर आने के लिए क्यों नहीं कहा? उसको साथ में लेकर आ जाते। तो जनको ने कहा, मॉम मेरी शादी पर आ जाएगा, आप मेरी शादी की तैयारी कीजिए। तो मिसेज जॉन उसने कहा कि तुम्हारा तियांग का कुछ हुआ है क्या? जनको ने कहा, मॉम ज़्यादा सवाल मत कीजिए, टाइम नहीं है, मुझे 2 दिन के अंदर शादी करना है, बहुत ही धूमधाम से। आफ्टर 2 डेज। बोगम ने कहा, तियांग क्या अब तक भी तुम चुप रहोगे? जंगकुक शादी कर रहा है, इसके बाद तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे, बहुत देर हो जाएगा। तियांग ने कहा, बोगम बहुत देर हो चुका है। बोगम ने कहा, नहीं तियांग, देर नहीं हुआ है। मिसिस किम ने कहा, तियांग क्या बातें चल रहा है? जंगकुक की शादी पर नहीं जाना है क्या? चलो तैयार हो जाओ। तो बोगम ने कहा, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं तुम कुछ नहीं कहोगे। तो मिसिस किम ने कहा, क्या बात है? मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना था, मुझे शक हो रहा है कि तुम दोनों कपल नहीं हो। तियांग तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? बोगम तुम बताओ। बोगम ने सारी बातें कह दिया। मिसिस किम ने कहा, तियांग तुम मेरे साथ चलो, और तियांग को पकड़कर अपने साथ लेकर आ जाते जंको की शादी पर। तियांग की गोद में तियांग की सन को देखकर जंको वो बहुत ही शौक था। उस दिन उसकी बच्चे की शक्ल नहीं देख पाया था, लेकिन आज उसकी बच्चे की शक्ल देखकर जंको वो खड़े हो जाते हैं और तियांग के पास आ जाते हैं। मिसिस किम ने कहा, तुम दोनों आपस में बातें कर लो, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं अभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, जो करना है तुम दोनों को ही करना है। जंकुक तेगु की शक्ल देखकर कहता है, तियांग इसकी शक्ल मुझसे क्यों मिलता है? तियांग ने कहा, जंकुक क्योंकि तुम उसके डैड हो। जंकुक ने कहा, तियांग तुमने मुझे छुपाया क्यों? बताओ, क्या उसी दिन की वजह से ही हुआ है? तियांग ने अपना सर हिलाया। उसके बाद तियांग सारी बातें खुलकर जंकुक से कहता है। जंकुक ने तियांग को गले लगाते कहा, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ कि तुमने किसी और से प्यार नहीं किया, नहीं शादी। तुम मुझसे प्यार करते हो तियांग, और तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया। तुम चाहते तो मेरे बच्चे को जन्म ना भी दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तियांग आई रियली लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, डू यू मैरी मी? तियांग ने जंकुक को हाँ कर दिया। जिमिन उसकी याद आते ही तियांग जाकर जिमिन से माफ़ी मांगता है और जंकुक भी। जिमिन ने कहा, तुम दोनों की प्यार के बीच में आकर मैं क्या करूँगा? मुझे समझना चाहिए था। जिस जंकुक ने मुझे इतने सालों से भाव नहीं दिया है, वो अचानक 2 दिन के अंदर मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? मुझे इस्तेमाल कर रहा था जंकुक। मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ। एक मासूम सी बच्चे को अपनी दोनों पेरेंट्स की प्यार मिलने वाला है, जो मुझे कभी नहीं मिला। मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं। तुम नहीं समझोगे जंकुक, सेपरेट हुए पेरेंट्स की औलाद कैसे होते हैं। मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ सा हूँ। तुम मुझे इसलिए पसंद नहीं करते हो ना? जंको ने कहा, जिमिन ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। जिमिन ने कहा, फिर भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। जंको ने कहा, तुम मुझे माफ़ मत करना, लेकिन हमेशा खुश रहना। मुझे तुम्हारी खुशी की परवाह है, तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद तियांग और जंको की शादी हो जाता है। शादी के फासले पर तियांग वो बेडरूम में था और जंको जैसे रूम में आ जाता है। तियांग ने कहा, जंको मेरा सन कहाँ है? जंको ने कहा, तुम्हारा नहीं हमारा। तेगु को मैंने सुला दिया है, वो मॉम के पास है। मेरा बेटा मेरे जैसे दिखता है ना, तो वो मेरी तरह ही बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो समझ गया है कि उसको सोना है अभी, क्योंकि उसके फादर जो है आपस में बहुत ही रोमांटिक होने वाला है और इसके लिए सिस्टर लेकर आने वाला है। तियांग ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? जंको ने कहा, तियांग मुझे मत रोको, मैंने इस दिन जो कुछ भी किया था उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं आज ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार देना चाहता हूँ, जैसे तुम चाहते हो। उसके बाद तियांग को बहुत ही अच्छे से प्यार देने लगता है, जो तियांग को बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। और ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।